प्यारी लॉयल फैमिली, मिस्टर हॉरर एक और अनोखी भयावह कहानी के साथ हाजिर है। राहुल एक छोटे से शहर में रहने वाला एक जनरेटर ऑपरेटर था। वो अपने छोटे से शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था और इसलिए हर शादी ब्याह में शहर वाले राहुल को ही बुलाते थे। एक रात जब राहुल एक शादी में अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था तो अचानक उसे गांव की नदी के पास बैंड बाजे की आवाज सुनाई देने लगी। उसने चौंक कर सुना क्योंकि वो जानता था कि नदी के पास की जमीन अब दलदल बन चुकी थी और कई लोग वहां फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे। राहुल ने अपनी साइकिल मोड़ी और देखने के लिए नदी की तरफ चल पड़ा कि इतनी रात गए आखिर किसकी बारात इतनी खतरनाक रास्ते से जा रही है। जैसे ही राहुल नदी के पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बारात जा रही थी। बाराती खुश होकर नाच गा रहे थे, मगर वे सभी इंसान नहीं बल्कि भूत जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे न जाने कब से मरे हुए हों। किसी की त्वचा सड़ी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थी और उस भूतिया बारात का दूल्हा सबसे डरावना लग रहा था। राहुल ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके सामने नदी के किनारे की जमीन धंस गई। जिस जमीन पर दूल्हा खड़ा था वो देखते ही देखते नदी में समा गई। राहुल के मुंह से चीख निकल गई और सभी बारातियों का ध्यान उसकी ओर चला गया। जब बाकी के भूतिया बाराती दूल्हे को बचाने के लिए आगे बढ़े तो जमीन और भी धंसती चली गई और पलक झपकते ही बारात के सभी लोग नदी में गिर गए। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ और राहुल ये सब देखकर बुरी तरह से डर गया। वो वहां से भागना चाहता था मगर उसका शरीर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। वो खुद को हिलाने की कोशिश कर रहा था पर हिला नहीं पा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक भूतिया औरत उसके पीछे खड़ी होकर रो रही थी। वो राहुल से कहने लगी, भाई साहब हमारी मदद करो, हमारे सारे पति मर चुके हैं, मेरा बेटा भी मर गया है, उसकी लाशें निकाल दो। इतना कहते ही वो औरत जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों में देखते ही राहुल उसके वश में आ गया। धीरे धीरे वो नदी की तरफ बढ़ने लगा और उसके चारों ओर भूतिया औरतें इकट्ठी होकर जोर जोर से रोने लगी। राहुल नदी में कूदने ही वाला था कि तभी उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ आया और उसने राहुल के ऊपर राख जैसी कुछ चीज डाल दी। राख सिर पर पड़ते ही राहुल का होश वापस आ गया और वो डर के मारे जोर से चिल्लाया। तब तक वो सारी औरतें वहां से गायब हो चुकी थी। राहुल का भाई उसे संभाल कर घर ले गया और उसे सुला दिया। सुबह राहुल की दादी उसके पास आकर बैठी और उन्होंने उसे बताया कि जब वो 6 साल की थी तब उन्होंने सुना था कि नदी के पास से गुजरने वाली एक बारात के सारे मर्द नदी में गिरकर मर गए थे। उसके बाद से जो भी लोग रात के समय उस नदी से गुजरे उनमें से कई लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और इसीलिए वहां के लोग रात में उस नदी के रास्ते से नहीं गुजरते। राहुल के भाई ने दादी को पहले ही बता दिया था कि राहुल के लौटने वाले रास्ते में नदी पड़ेगी और इसीलिए उसकी दादी ने राहुल को बचाने के लिए उसके भाई को पहले ही वहां भेज दिया था। उस घटना के बाद राहुल ने फिर कभी उस नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। क्या आप भी राहुल की तरह कभी भूतों की बारात देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।